अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। आपने इसे देखा और ये वीडियो को समझा भी। क्या इसमें जो कुमार विश्वास जी ने कहा है वो कैसे गलत है? आज के दौर में जिस तरह से बच्चे गलत रास्ते को जा रहे हैं, अगर उन्हें समय पे शास्त्र की ज्ञान ना दी जाए, भगवत गीता, रामायण या महाभारत की उन्हें ज्ञान ना हो, तो वे सही बात है कि वे गलत रास्ते को चले जाएंगे और बाद में वे कभी भी वापस अपने रास्ते पे आने में बहुत कठिनाई होगी। तो अगर कुमार विश्वास जी ने जो ये बात कही है कि आप अपने बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता, रामायण अगर नहीं पढ़ाते हैं, महाभारत की शिक्षा नहीं देते हैं, तो आपके घर के श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाएगा। और ये बिल्कुल सत्य है। और कुमार विश्वास जी के इस वक्तव्य को पूरे करोड़ों भारतीय सपोर्ट करते हैं और सराहना करते हैं कि ऐसे ज्ञान आज के समय में हर युवा पीढ़ी और बच्चे को मिलना चाहिए। इस पर कोई राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सुप्रिया जी, ये बहुत एजुकेटेड पर्सन है और इन्होंने कथन को राजनीतिक रंग देना चालू कर दिया। इन्होंने कुमार विश्वास जी के इस मैसेज को राजनीतिक तरीके से दिखाना चालू कर दिया। उठा ले जाएगा, मतलब उठाने का मतलब ये नहीं है कि किडनैप करके लेकर चला जाएगा। हम लोगों के सांस्कृतिक में हम लोगों ने बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं कि कहीं भी अगर शादी विवाह होती है तो उसमें गाना चलता है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। तो क्या जो गाना गाया वो कलाकार क्या द्रोही था? वो क्या अपराध किया? नहीं किया ना, गाना है। और उठाने का जो शब्द है वो डोली से आता है, क्योंकि कहीं भी कहा जाता है कि डोली उठती है, कहीं हम लोगों ने नहीं सुना कि डोली खींचती है। आज आधुनिक जमाने में डोली हर जगह नहीं देखते हैं, परंतु जो गाने हैं और जो सांस्कृतिक है वो डोली उठाने पर ही शोभा देती है। और मैं सुप्रिया मैडम को कहना चाहूँगा कि आप ये जो धर्म को और संस्कृति को राजनीतिक में घुसा के, और मुझे लगता है कि इसे अपमानित किया जाता है। ये सब चीज़ें धर्म पे और भारत के जो मूल सांस्कृतिक है इसके ऊपर राजनीति करना गलत बात है। शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी सोनाक्षी सिन्हा, वो शादी की, जहीर इकबाल जी से शादी किया, अच्छी बात है, उनका जीवन सुखमय हो, हम सबका धन्यवाद है। परंतु सोनाक्षी सिन्हा को भी ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर उन्हें सुपरस्टार बनाया तो ये भारत की आबादी ने बनाया, ना कि कोई पाकिस्तान वालों ने उनको सुपरस्टार बनाया। और उनके साथ तमाम बॉलीवुड के जितने भी सुपरस्टार हैं, अभिनेता हैं, उनको अगर सुपरस्टार बनाया है तो भारत के पूरे नागरिक ने बनाया है। और हिंदू मेजॉरिटी है भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, तो कम से कम उन लोगों को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना भी कहीं गलत है। प्रेम का संबंध धर्म नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम आज के समय में, हमारे कितने सारे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं और परम मित्र हैं, जो खुलकर राष्ट्र को समर्पित हैं, खुले में राष्ट्र को समर्थन करते हैं, कभी वो राष्ट्र से हटकर बात नहीं करते हैं और ना उनके सामने कोई कर सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारे मुसलमान राष्ट्रद्रोही होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो होते हैं वो होते हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा जी का विवाह अगर जहीर इकबाल जी से हुआ है तो ये गलत नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत कर दिया, लेकिन इसको जिस तरह से खुले में दिखाया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है,
कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा जी को भी हमारे और हिंदुओं की करोड़ों बहन और बेटियां देखती है और इसका हर आदमी कहीं ना कहीं गलत रास्ते या गलत परिणाम भी देख रहा है। तो सब जितने भी ऐसे हो रहे हैं सब आदमी जहीर इकबाल जैसा ही नहीं है। बहुत लोग को हम लोग देख रहे हैं ना कि जो अलग धर्म में जाकर लड़कियां विवाह कर रही है, कोई फ्रिज से निकल रही है तो कोई किसी का टुकड़े टुकड़े में शरीर जंगल से निकाला जा रहा है। तो ये भी तो देखना है। अगर उन्हें रामायण की और महाभारत की ज्ञान होती तो शायद वो जाते भी नहीं वहां पे और उन जैसे क्रूर अपराधियों के साथ अपना मित्रता और संबंध नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि कुमार विश्वास जी ने जो ये बात कही है वो राजनीतिक को देखकर किया है। उन्होंने धर्म के लिए बात कहा है और धर्म के लिए बात करने का अधिकार सबको है। और रही बात भाषा की, तो मैं कहूँगा कि मैडम आप कुमार विश्वास जी को हिंदी का भाषा का खंडन ना सिखाएं। वे विद्वान हैं, विद्वान। भारत के उन तमाम युवा पीढ़ी को जरूरत है उन जैसे विद्वान से अपने संस्कृति की सीख लेने की, अपने हिंदी भाषा की और हिंदी सांस्कृतिक की और हिंदुत्व की सीख लेने की। तो वैसे व्यक्ति जो देश में एक अच्छे मैसेज देते हैं उन जैसे लोगों के ऊपर राजनीति करना और धर्म के ऊपर राजनीति करना खास तौर पे शर्मनाक है और देश के लिए ये एक आने वाले समय में घातक साबित होगा। इसलिए आज का जो दौर है हिंदू एकता और इसी में सबकी भलाई है। राजनीति करना है, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे राजनीति करके और सफलता की ओर जाया जा सकता है। लेकिन ये धर्म को बदनाम करके और अपने ही धर्म के विनाश करके राजनीति करके और राजनीति करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और सामने भी दिख रहा है। इसीलिए जहां भी अगर लगता है कि ये सनातन से जुड़ा हुआ शब्द है और सनातन से जुड़ा हुआ ये कोई शब्दावली है, उससे मर्यादा के दृष्टि से देखना चाहिए और देखें। नमस्ते।